हाउ टू लेट गो? इतने डीप सवाल आप मुझसे वन लाइनर्स में पूछ रहे हैं. देखिए टाइम, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, मैं इसलिए बैठा हूँ. लेट गो ऑफ व्हाट? एनीथिंग, योर इमोशंस, योर पीपल यू डोंट लाइक और यू डोंट कनेक्ट विथ एनी मोर. लाइफ है ना कि आप 20 पे किसी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, 30-35 पे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, पर क्योंकि कनेक्शन है छोड़ नहीं पा रहे हैं. I think उस time you have to understand that maybe you love that person or you love that job or you love that situation, but that is not good for you. You know, sometimes you love things which are not good for you. I think you know what I mean. Yeah. कि वो चीज़ें आपके ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं जी. है, शायद वो इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, बट यू लव इट Yeah. एंड यू आर नॉट लीविंग इट. Hmm. एक बात समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको अपने ऊपर काम करके ही होगी, Hmm. पर आपको ये समझाना होगा कि जब तक आप इस गलत इन्वायरमेंट में रहोगे, जितनी देर रहोगे उतना मुश्किल होगा हटना वहाँ से. सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू नो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रेन. पहला है यू डोंट नो दैट. जिस दिन पता चल गया दैट यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रेन, पहले स्टेशन पे उतरो. जी. जितना लंबा जाओगे वापस आना उतना महंगा पड़ेगा. वाओ. तो जब पता चल जाए ना, वहीं आप आगे का सोचो मत. Hmm. आप जैसे हम कहते हैं ना, वन स्टेप एट अ टाइम. Yeah. तो वन स्टेप क्या है? दैट आई हैव टू लीव दिस, लीव इट. Hmm. आप उस वक्त क्या सोच रहे हो? अगर छोड़ दिया तो रहेंगे कैसे, फिर कैसे होगा, फिर हमें तो ये बात ये अभी नहीं सोचेंगे, ये छोड़ने के बाद सोचेंगे. Hmm. लेकिन जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आप आगे क्या करोगे ये आपके सामने आएगा ही नहीं. Hmm. तो पहला उस वक्त वन स्टेप एट अ टाइम, नहीं सही अभी छोड़ो, जी. क्योंकि वापसी में ये आपको इतना खराब करने वाला है, क्योंकि आप बहुत लंबा जा चुके. Hmm. और कई बार आप देखेंगे आप इतनी दूर आ चुके कि अब आपके पास ऑप्शन भी नहीं है छोड़ने का. जी. सो यू हैव टू कैरी दैट थ्रू आउट योर लाइफ. बैगेज रहेगा. हमेशा रहेगा. आप कई रिश्ते हो सकते हैं, कई सिचुएशंस हो सकते हैं, आपने इतनी देर कर दी कि अब ऑप्शन ही चला गया छोड़ने का. जी. जैसे आपके पास कोई OTP आता है, सेकंड्स होते हैं ना, जल्दी दे दो. इतने सेकंड्स में या 1 मिनट में या 2 मिनट्स में, यू हैव टू डू दैट उतने ड्यूरेशन में. अगर आप वो नहीं करेंगे, वो गया. अब OTP कोई काम का नहीं है. जी. आपके पास वो ऑप्शन ही जा चुका है. तो आपको वो ऑप्शन उसी वक्त लेना पड़ेगा, और वो सबसे पहला है जब आपको पता चल चुका है. जब तक नहीं पता चला सब सही है. जिस दिन पता चल गया, अब मैं सॉरी टू से आपको ही गलत बोलूँगी. जी. क्योंकि अन्याय करने वाला तो गलत होता ही है, सहने वाला भी गलत होता है. बिल्कुल. जिसको पता चल गया उसके साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी वो सहन कर रहा है, फिर गलत वो है. जी. जब तक मुझे नहीं पता था तब तक आई कुछ से कह रहे मेरे को पता ही नहीं था मेरे साथ गलत हो रहा है. अब आपको पता है, अब क्यों नहीं छोड़ रहे आप? जी. You can have your own reasons. Then you have your reasons to do that. Now you cannot blame the situations. जी. You can say कि देखो मेरे अपने रीज़न है, मैं नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, so I have to carry that. फिर ये एक माइंडसेट लेके चलो. नाउ यू हैव टू, मजबूरी में कई चीज़ें करनी पड़ती है आपको, ज़िंदगी में करनी पड़ेगी. तो जब वो, तो फिर वो मान के चलो, तो भी आधा दुख खत्म होगा. जी. जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नाउ आई हैव टू, या हो गया जो होना था, अब करना तो पड़ेगा. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, देन छोड़िए. तो ये आई थिंक एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि जिस दिन पता चल जाए, स्टेप उसी दिन लीजिए. जितनी देर करेंगे उतना मुश्किल होगा उस चीज़ को छोड़ना. फिर कई बार उस समय पे भी छोड़ना मुश्किल होता ही है ना. नहीं, मुश्किल तो सब चीज़ है. ईजी है क्या, मुझे बताओ. जी. खुशी भी ईजी नहीं है, क्योंकि वो खुशी के समय भी डर लगता रहता है आपको कि ये ना चला जाए, ये ना चला जाए. बिल्कुल. तो देखा जाए तो हम आज मेहनत कर रहे हैं फॉर अ बेटर टुमारो. जब वो टुमारो आ जाता है तो पता चलता है कि हम तो अब बेटर टुमारो के लिए मेहनत करने लग गए. तो हम रोज़ तो बेटर टुमारो का ही काम कर रहे हैं, अब आज में जी कहाँ रहे हो. जी. तो वो खुशी भी जब आ रही है तो आप सोच रहे कल को खुशी ख़त्म ना हो जाए तो ज़्यादा खुश नहीं होते हैं. जी. कहाँ से लोगों ने ये लाइंस निकाल दी, ज़्यादा जो हंसता है फिर उसको रोना पड़ता है. व्हाट इज़ दिस? एंजाइटी ना नेगेटिविटी. खुशी में भी नेगेटिविटी है आपके. जी. ये खुश होते होते भी आप दिमाग में सोच रहे हो कि देखा, कई लोग कहेंगे देखा आज बहुत हंस लिया, अब तो रोना पड़ेगा. जी.
आई एम लाइक अब पड़ेगा, जी बोल दिया ना, अब तुझे रियल में रोना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बोलते हो वो होता है। आप उसको मैनिफेस्टेशन का नाम दे दो, पर शुरुआती दौर से उसका नाम था आपकी जीभ पे माँ सरस्वती बैठती है। जी। अब आप बोलोगे बार बार मेरी जिंदगी खराब है, मैं बर्बाद हूँ, मेरी किस्मत खराब है, होगी। आप बोलना बंद करिए सब, आप अच्छी बातें बोलिए और आप देखिए आपका, क्योंकि माइंडसेट वैसा बनता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आप जो बोल रहे हैं ना उसके लिए सॉल्यूशंस निकालता है। जी। अब आप कह रहे हो मेरी ज़िंदगी ख़राब है, अब वो सॉल्यूशन देगा, ओके नाउ आई विल टेल यू कैसे ख़राब कर सकते हैं। तो आपको दुख में फिर होता है कि फिर आप चाहे गलत रिश्तों में जाते हैं, आप गलत हरकतों में जाते हैं, आप गलत चीज़ों का सेवन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने उतने सॉल्यूशन निकाल के दिए हैं आपको। जी। क्योंकि आपने उसको क्या बोला, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। जी। तो बता फिर करते अच्छे से बर्बाद करते हैं ना। मेरी 10 महीने की बच्ची है, जब हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत हंसते हैं, तो मेरी माँ और मेरी बीवी आके बोलते हैं बस और मत हंसाओ। क्यों? मतलब मैं पूछता हूँ क्यों, तो बोलते हैं नहीं बस मैंने बोल दिया ना, और मत हंसाओ। इतना डर पैदा हो गया इतना डर हमारे पैदा अंदर हो किसी गया। भी इमोशन को फील करने में। जी। तो डोंट डू दैट। जी। तो हर इमोशन को ठीक से समझो और उसको फील करो, जी। शायद तभी आप एक्नॉलेज कर पाओगे। जी। तो लेट गो के टाइम भी आप इग्नोर करते हो। जैसा कई आप रिश्तों में देखिए, जब रिश्ता खत्म होता है तब सामने वाला कहता है कि अरे मुझे रेड फ्लैग्स दिखे नहीं। क्यों नहीं दिखे? जी। क्यों आंख खोल के नहीं रखी? करेक्ट। तो उस वक्त आपको दिख रहे थे पर आप इग्नोर कर, अरे हो जाएगा, अरे ठीक हो जाएगा, अरे ऐसा नहीं है, अरे कोई बात नहीं यहाँ पहुंचा दिया। जी। वो मत करिए। वो उसी वक्त उस चीज़ के लिए आप फैसला लीजिए, या तो आप कन्फ्रंट करिए कि अच्छा दिस इज नॉट समथिंग वी शुड डू, ये आगे जाके काम खराब कर सकता है। जी। अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो सोल्यूशन निकलेगा, अगर नहीं है तो वहीं के वहीं सामना हो जाएगा। जी। इसीलिए ज़रूरी होता है बातें करना। आप किसी भी रिश्ते में हैं, प्लीज़ हैव 10-15 मिनट का कॉन्वर्सेशन एवरी डे अबाउट लाइफ, नॉट विद योरसेल्फ, विद योर पार्टनर। क्योंकि अभी आप लेट गो रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, वर्क की बात कर रहे हो, बात तो करो। बात करते करते बातें निकलती है। बिल्कुल। आपके मन में क्या है ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप बोलोगे नहीं। आज हमने जर्नलिंग शुरू कर दी, लिखना शुरू कर दिया, कि कई बार जब आप बहुत मेस्ड अप होते हो आपको पता भी नहीं चल रहा आपके दिमाग में कितने थॉट्स है। जी। तो आपको बोला जाता है कि राइट योर थॉट्स, आपको ही एक क्लैरिटी मिलती है। तो कई बार रिश्तों में भी आपको नहीं पता होता दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। सो आप रोज अगर 10-15 मिनट्स बात कर रहे हो, कितने टॉपिक्स निकलेंगे? काफ़ी। और उससे आपको लोगों सामने वाले की मानसिकता पता चलेगी। जी बिल्कुल। कि अच्छा ये पेरेंटिंग के बारे में क्या सोचता है, अच्छा ये लाइफस्टाइल के बारे में इंसान क्या सोचता है, फाइनेंस के बारे में क्या सोचता है, फैमिली वैल्यूज़ के बारे में क्या सोचता है। तो शुरुआती में ही आपको लिटरली हर एक टॉपिक के बारे में पता चल गया कि दोनों क्या क्या सोचते हैं। तो आपको बहुत साल बाद नहीं लगेगा कि ओ ये तो मैंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? जी, देखना चाहिए था। जी। इसलिए जल्दबाजी मत करिए किसी रिश्ते में जाने की। पहले चीज़ों को समझिए ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म लेके जा सके। जी। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू शुड डू। लेट गो के लिए भी लेट गो करना है, ये भी एक डिसीजन होता है। जी। तो वो करना चाहिए कि नहीं उसका भी अपना रिसर्च है, तो वो भी तो करना पड़ेगा ना। करेक्ट। मेहनत सब जगह पे है, तभी फल मिलेगा। मेहनत तो हर जगह, कोई ऐसा नहीं दुनिया में जो मेहनत नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं। जी।